नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए दोस्तों, हालात बहुत ही गंभीर हैं और ये हालात अभी और भी गंभीर होने हैं, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है ये सुनामी से भी ज़्यादा खतरनाक अब दिखने लगा है। और कहा यह जा रहा है कि पिक तो अभी आया ही नहीं है, मतलब जब पिक आएगा तो ये और भी उफान पकड़ेगा, इसका तूफान और भी कहर खाएगा। एम्स पटना के डीन हैं डॉक्टर उमेश भदानी, वे कह रहे हैं कि 5 मई से 15 मई की जो तारीख है वो और भी चुनौतीपूर्ण है। तो देखिए, सावधान तो होना होगा। सरकार लॉकडाउन करे न करे, पर्सनल लॉकडाउन की ज़रूरत है। इलाज हो नहीं पा रहा है, वेंटिलेटर है नहीं, आईसीयू में जगह नहीं है और लंद फंद किस्म के जो हॉस्पिटल हैं वह तो इस आफत की घड़ी में सबसे बड़े लुटेरे बने हुए हैं। इलाज इस कदर महंगा है, सरकार भले कह दे कि हमने ये राशि तय कर दी है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है और जो रिपोर्ट्स आ रही है वो इस बात की गवाही दे रही है कि इस कोरोना बीमारी के इलाज में आपका घर द्वार बिक जाएगा, फिर भी आप सलामत घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे एक जानने वाले हैं, नाम बताना उचित नहीं होगा क्योंकि ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं अस्पताल में। अस्पताल भी बहुत अव्वल दर्जे का नहीं है, 8 दिनों पहले भर्ती हुए थे, अब तक 6.5 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। इस कोरोना की दूसरी लहर में आपको यह पता है कि परिवार का एक सदस्य यदि चपेट में आ रहा है तो फिर लगातार परिवार के दूसरे सदस्य भी चपेट में आते जा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ है मेरे जानने वाले के साथ। पहले तो वे अस्पताल में दाखिल हुए, उम्र है सिर्फ 27 साल, और इसके बाद उनके माताजी पिताजी, उन्हें भी अस्पताल में बड़ी मुश्किल से जगह मिली है और पिछले 8 दिनों में 13 लाख रुपयों का भुगतान उन्होंने किया है। तो ये स्थिति है, घर द्वार बिकने की नौबत है। आप पटना के ज्वेलर्स से पूछिए, अभी उनकी दुकानों पर कोई गोल्ड खरीदने नहीं आ रहा है, सोना बेचने आ रहे हैं लोग और किसी भी भाव में, क्योंकि इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि अस्पताल को इतना ही रुपया लेना है, लेकिन रुपया तो अनाप शनाप ले रहे हैं। कल ही मेरे एक पत्रकार मित्र हेमंत ने खबर दी थी कि पटना के सहयोग अस्पताल में जो कार्ड की सुविधा है उससे भुगतान लेने को मैनेजमेंट तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि कैश जमा कीजिए, और कैश जमा भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है यदि आप अस्पताल वाले की बात नहीं मानेंगे, सोच सिफारिश लगाएंगे, तो अस्पताल वाले सीधे कह देंगे बेड नहीं है, इलाज हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में परेशान लोग, चाहे ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे सोना बंधक रखना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी के भरोसे जी नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो भट्टा बैठा हुआ है। इसके जिम्मेवार कौन है, इसके कसूरवार कौन है, आपको पता है। अभी से थोड़ी देर पहले मेरे रिपोर्टर हैं शिवम, उन्होंने खबर दी कि आज उन्होंने अपने एक जानने वाले के लिए सुबह से अस्पताल की खोज शुरू की। कहीं अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, तो कोई एक बुद्धा हेरिटेज अस्पताल है, उसने कहा कि 80,000 रुपया प्रतिदिन लगेगा। देखिए, यह बात पक्की तौर पर है। इस बात को कल पप्पू यादव ने भी उठाया था और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि पटना में कुकुर मुत्ते की तरह जो अस्पताल है, जहां वेंटिलेटर नहीं है, जहां आईसीयू नहीं है, जहां प्रॉपर डॉक्टर्स भी नहीं हैं, वे इस वक्त सिर्फ लूट का तांडव मचाए हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर या ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पर ऑक्सीजन कहां से उन्हें सप्लाई मिल जा रही है, यह भी सवाल है। वे मरीजों को भर्ती करते चल रहे हैं, बेचारा परेशान मरीज भर्ती तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद हॉस्पिटल के भीतर जो लूट का तांडव चल रहा है वह कल्पना से परे है।
डॉक्टर देखने नहीं आता है, सिर्फ ऑक्सीजन लगा होता है। आईसीयू है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं। देखिए, सिर्फ ऑक्सीजन लगा देने से इलाज नहीं होता है। यदि सिर्फ ऑक्सीजन लगा देने से इलाज होता तो घर पर भी इलाज संभव था। डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती है। आप सोचिए, आप जिस लंद फंद किस्म के अस्पताल में 5 लाख 7 लाख रुपया दे चुके होते हैं, वह अचानक कह दे रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अब अपने पेशेंट को ले जाइए। कह देता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, आईसीयू और वेंटिलेटर तो मेरे पास है नहीं, आप इन्हें और जगह ले जाइए। सोचिए क्या हो रहा है, कहाँ हम खड़े हैं, कैसे चलेगा, कैसे जिंदगी बचेगी। रेमडेसिविर, डॉक्टरों ने कहा, सरकार ने कहा, एम्स का जो प्रोटोकॉल आया उसमें भी कहा गया कि कोरोना के इलाज में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, डेक्सोना से ही काम चल सकता है। यदि जान बच सकती है तो डेक्सोना भी जान बचाएगा। एनएमसीएच पटना ने रेमडेसिविर लिखना बंद कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि सारे प्राइवेट अस्पताल वाले लिख रहे हैं और रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है। 2 दिनों पहले हमने राज्यसभा के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का बयान पढ़ा कि केंद्र ने इतनी संख्या में रेमडेसिविर बिहार को दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। वो रेमडेसिविर कहाँ गया? और यदि रेमडेसिविर है तो लोग प्रेस्क्रिप्शन लेकर सड़कों पर क्यों दौड़ रहे हैं? जरूरत मुझे आज है और मिलेगा परसों, ये कौन सी व्यवस्था है? हैरत की बात तो तब हुई जब कल रात में हमने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा का ट्वीट देखा। उन्हें जिस मात्रा में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है केंद्र सरकार की ओर से, हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि बिहार के साथ बेईमानी हो रही है। बिहार की आबादी देख लीजिए और बिहार का क्षेत्रफल देख लीजिए और बिहार का संक्रमण देख लीजिए। आप बिहार को कम दे रहे हैं, बिहार मांग अधिक रहा है। तो ये कैसे सारी व्यवस्था चलेगी? मैं रेमडेसिविर की बात कर रहा था। मेरे एक छोटे भाई की तरह और मित्र हैं बन बिहारी, एक अखबार चलाते हैं, खुद भी चोटग्रस्त हैं, कोरोना नहीं है उन्हें। तो उन्होंने परसों हमें कहा, भैया कहीं से भी 3 वायल रेमडेसिविर की व्यवस्था करा दिए। दरभंगा में एक मरीज है और जिंदगी बिल्कुल खतरे के निशान पर है। मैंने कहा, भाई कोशिश करता हूं, लेकिन मैं कोशिश में हार गया। रेमडेसिविर की कीमत जो है एमआरपी भी कह दें तो 4000 से 5000 रुपये के बीच आ रही है। तो मैं व्यवस्था नहीं करा पाया, लेकिन जिसे चाहिए वो व्यवस्था के लिए तो कहीं भी जाता है। गोविंद मित्रा रोड में भटकता रहा और उसे दलाल मिल ही गया। उस दलाल ने कहा कि 40,000 रुपये का एक वायल मिलेगा और आखिरकार जो मोल जोल हुआ उसमें एक वायल की कीमत 1000 रुपये कम की गई। 39,000 रुपये का एक वायल और 3 वायल जो मिला 1,17,000 रुपये का। आप सोच लीजिए, हॉस्पिटल और इसके बाद दवा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने गलत नहीं कहा कि एक नया इंजेक्शन है, 40,000 45,000 रुपये कीमत है, वह भी अब धड़ल्ले से लिखा जा रहा है। कहाँ से आदमी इलाज कराएगा, क्या करेगा? सरकार कहती है कि आईजीएमएस में हमने फ्री इलाज की व्यवस्था कर दी है। आईजीएमएस में इलाज कितने लोगों का होगा? आईजीएमएस में केवल वीआईपीज भरे पड़े होते हैं। तो आम लोग कहाँ से लाए पैसे? किनके घर में 8 लाख 10 लाख रुपए की सेविंग होती है? किनके पास 8 लाख 10 लाख रुपए कैश इन हैंड होते हैं? 8 लाख 10 लाख रुपए कैश इन हैंड रखा जाना भी गलत है, लेकिन जो परिस्थिति है, स्थिति है, हर आदमी डरा हुआ है। कोई एक दूसरे को सहयोग करने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि लगता है कि कहीं मेरे ही परिवार पर आफत ना आ जाए। तो घर द्वार बिक रहा है। आज सुबह ही हमारे सहयोगी जय शुक्ला ने एक खबर पब्लिश की कि मां का मंगलसूत्र रखा गया बंधक इलाज कराने के लिए। तो ये कोरोना क्या क्या नहीं कराएगा, क्या होगा नहीं होगा कुछ भी, और व्यवस्था खराब ही होती जा रही है। आप बताइए, जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है और उसे वेंटिलेटर मिलेगा नहीं तो वो मरेगा ही ना। कल रात से पटना के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सप्लाई की जो व्यवस्था है वो थोड़ी गड़बड़ थी। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, लेकिन इसकी वजह भी रही। आज दोपहर से वो सुचारू होना शुरू हुआ है। जब मैंने इसकी वजह तलाशनी शुरू की तो मालूम हुआ कि जो बोकारो से लिक्विड आ रहा था, कोडरमा में इतना जाम लगा हुआ था कि गाड़ी रास्ते में फंस गई। क्या इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती है?
कि ऑक्सीजन के लिए जो जोड़ी है या ऑक्सीजन का जो टैंकर्स हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए आप स्पेशल कॉरिडोर, स्पेशल एस्कॉर्ट, नेताओं के लिए एस्कॉर्ट लगा सकते हैं, नेताओं के लिए रास्ता खाली करा सकते हैं, हूटर बजा सकते हैं, सायरन बजा सकते हैं, लेकिन क्या आम आदमी की जान की हिफाजत के लिए ऑक्सीजन की गाड़ियों को आप बिल्कुल तरीके से नहीं ला सकते हैं? तो ये स्थिति है। क्या होगा बिहार का? देश की हालत ऐसी है। तो दोस्तों, बहुत ही विकटपूर्ण स्थिति है, संभलना है। सरकार भले लॉकडाउन न लगाए, पर्सनल लॉकडाउन लगाइए, क्योंकि बचाव से ही इलाज संभव है। इलाज के सहारे रहिएगा तो जिंदगी बचानी बड़ी मुश्किल है। और यदि घर में हैं, घर में ही आइसोलेट हैं, स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ रही है, तो संभव है कि ज़िंदगी बच जाए। लेकिन अस्पताल जाने की नौबत आई तो पहले तो अस्पताल नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं मिलेंगे। बेगूसराय से पटना आने के लिए एम्बुलेंस 20,000 रुपये ले रहा है, वो भी पहले जमा करा रहा है। तो एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, अस्पताल नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी डॉक्टर कह रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्था कही जा रही है, जिस तरीके का प्रोटोकॉल बताया जा रहा है, उस व्यवस्था में पहले जीना सीखिए। घर से अस्पताल ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था कीजिए। और यदि अस्पताल जाना पड़ा तो घर द्वार बिकेगा, कि माँ का गहना बंधक रखाएगा, कि पत्नी का मंगलसूत्र रखाएगा, कोई नहीं जानता है। हालात बहुत ही विकराल हैं, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। सरकार से मदद की उम्मीद मत रखिए, वोट दे ही चुके हैं, अभी चुनाव है कहाँ? तो क्या कहें, देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।